सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सम्मानित निवेशकर्तागण का एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कुछ ज्यादा ही समय हमारे और आपके बीच संवाद हो गया, क्योंकि अति आवश्यक कार्यों की वजह से समय नहीं मिल पाया और इस बीच किसी प्रकार का संवाद आपके बीच न हो पाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों से कई लोगों के फोन और कई लोगों के मैसेज हमारे पास तक पहुंचे। किसी ने स्वास्थ्य की चिंता की तो किसी ने हमारे अपने हालचाल पूछे, और मैं सभी अपने शुभ चिंतकों का और अपने हितैषियों का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी इतनी चिंता की। साथियों, अपने हिंदुस्तान में अगर विचार बदलने का अगर बात आता है तो पल पल विचार बदलते हैं, पल पल निष्ठाएं बदलती हैं, पल पल आस्थाएं बदलती हैं, और कब कौन पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सारियंस के बारे में ये दावा है कि वो अपनी बात से, अपने निष्ठा से, अपनी आस्था से इतनी जल्दी नहीं बदल सकते जितनी कि लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि परिस्थितियों के हिसाब से क्या अंकलन वर्तमान में कहता है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि जो पहले था वो आज नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, वक्त हमेशा बदलाव चाहता है। आज जैसा है वो कल नहीं होगा, और कल जैसा है वो परसों नहीं होगा। हमेशा निरंतर वक्त बदलता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार सहारा के लोगों की मानसिकताएं भी वर्तमान में ऐसे ही बदल रहा है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सहारा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का जो एक वक्त था वो वक्त काफी पहले निकल चुका है। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई भी सुनवाई या कोई भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न मिलना भी ये विचार बदलने का, निष्ठा बदलने का, आस्था बदलने का सबसे बड़ा कारण बना। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सारण्य परिवार के साथ पहले था, आज हूं और कल भी रहूंगा, और किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी आदेश निर्देश मिलेगा उसको पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यही एक अच्छे नागरिक का दायित्व बनता है कि वो अपने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करे। लेकिन इन सारे तथ्यों आंकड़ों के पीछे जिस प्रकार से लोगों की निष्ठाएं बदली हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को लेकर बड़ा भाग लगा के बैठे हुए हैं और उस खामोशी का एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं जो वर्तमान समय में हम सबके बीच में परोसी गई है। साथियों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जीत सत्य की होती है, लेकिन बहुत मुश्किल से होती है, बहुत कठिनाई से होती है। सारण्य परिवार उन्हीं कठिनाइयों के दौर में है, और निश्चित रूप से इस बात को तय कर लीजिए, आप भी और हम खुद भी तय करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश निर्देश नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी अफवाह के ऊपर, किसी भी बातों के ऊपर भरोसा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 17 सितंबर या अक्टूबर में जो सुनवाई हुआ था उसके बाद में और आज तक केवल समय जरूर व्यतीत हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आदेश निर्देश किसी को नहीं मिला है। यानी कि जहां पर हम 4-5 महीने पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। केवल और केवल समय इसमें बाधक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी सूचनाएं, जो भी खबरें हम लोगों के पास तक आएंगी, हम उन्हीं के ऊपर विश्वास करेंगे
और निश्चित रूप से कुछ जरूर कारण ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हम लोग अपने विचारों को बदल सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे निष्ठाओं को बदल सकते हैं, ये सोचना एक एक तरीके से विचार करने योग्य विषय है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में उसकी उसके दिशा निर्देश कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो वही तय करता है, वही जाने। और हम तो केवल उसके आदेश का इंतजार करके उसको फॉलो करने के लिए आप सबसे भी निवेदन करते आए हैं और निवेदन करते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश निर्देश हों उसको हम लोग पालन करें। वैसे मैं इस बात को जरूर ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान बैठते हैं और उनको करोड़ों लोगों की जान की परवाह अगर है तो वो निश्चित रूप से आपके साथ न्याय करेंगे और सत्य मेव जयते जो लिखा हुआ है उसको निश्चित रूप से चरितार्थ करेंगे। इस तरह की जरूर हम लोगों को उम्मीद है, आस्था है, निष्ठा है। साथियों, आपके बीच अपनी बातों को लेकर जब मैं आता हूं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सूचना के उसके पीछे के आधार होता है, लेकिन काफी टाइम हो गया, उस बीच किसी भी व्यक्ति से हमारा बातचीत नहीं हो पाया, इसलिए कहीं से कोई सोर्स, कहीं से कोई लिंक हमारा इस बीच में नहीं हुआ है। तो मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि 2-4 दिन या एक आध दिन के अंदर ही कुछ लोगों से बात करके जो हमारे सोर्स हैं, वर्तमान की लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन होगी उससे उसके बारे में आपके बीच अपनी बातों को लेकर हम लोग जरूर आएंगे। तब तक मैं जरूर आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बना के रखें। सुप्रीम कोर्ट जब भी आपके बारे में सुनेगा अच्छा ही आप लोगों के लिए कहा जाएगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम।